अच्छा भाई, तो ये डिज़ाइन है हमारे पास जिसको हमने करना है कन्वर्ट इनटू वर्डप्रेस लाइव वेबसाइट, ठीक है। तो अभी जो हमारा प्रोसेस हम उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने ना साइट पे कुछ जो है ना कलर्स को ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये इसकी हेडिंग 1 है, ठीक है। मैं इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। एंड इसकी ये जो ये भी इसकी हेडिंग है एक, ठीक है। और इसका भी मैं कलर कर लेता हूँ चेंज। उसके बाद हमारे पास ये हेडिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। इसका भी मैं कलर कर देता हूँ जी यहाँ से चेंज, ठीक है। और इसके बाद क्या हमारे पास चाहिए, एक ये भी हमारे पास, हम इसको हेडिंग में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह की हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग 1 आ गई, हेडिंग 2 आ गई। ये हेडिंग 1 भी 100 पिक्सल्स की है और हेडिंग 2 भी 100 की है, ठीक है। जो हमारे पास हेडिंग ये 3 है, इसको हम 40 लेके जाएंगे। और जो हमारे पास हेडिंग 4 है, इसको हम 22 लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो हमारे पास कलर्स हैं। और हमारे पास ये स्टाइल गार्ड है, ये टाइप पूरा फी। इसको मैंने जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं वर्डप्रेस से एलिमेंटर पे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो इसके जो डिफ़ॉल्ट थीम होते हैं ना, ये हमारे पास थीम आ गया। जो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं हम इनको बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइपोग्राफी है ना, और एक एक मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे इन्होंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है, SYNE साइन का, ठीक है। तो हम इसी फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे एलिमेंटर के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये हमारे पास आ गया एलिमेंटर, ठीक है। और अगर हम टाइपोग्राफी पे जाए ना, तो मैंने पहले से भी चीज़ें सेट की हुई हैं, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, यहाँ पे मैंने साइन यूज़ किया हुआ है। और इसका जो फॉन्ट्स है बाय डिफॉल्ट मैंने 16 किया हुआ है। अगर मुझे कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको ऑन द स्पॉट चेंज कर लूँगा, ठीक है। और लिंक भी वही सेम है, साइन, ठीक है। इसका मैंने कुछ फ़ॉन्ट नहीं डिसाइड किया क्योंकि मे बी हम डिफरेंट यूज़ करें। बट यस, H1 जो हमारे पास है वो 100 पिक्सल्स का है, H2 जो हमारे पास है वो भी 100 पिक्सल्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे ना H1 ये दोनों 100 पिक्सल्स की हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि हम एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही H1 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने H1 का 100 किया हुआ है और H2 का भी 100 किया हुआ है, ताकि हम H1 को 2 दफ़ा ना यूज़ करें। अगर हमें किसी और जगह पे 100 पिक्सल का हेडिंग यूज़ करनी पड़े तो हम H2 को यूज़ कर लें, ठीक है। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। और इसके बाद जो कलर है वो भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये दे दिया हुआ है, प्राइमरी वाला, ठीक है। एंड ये H3 भी आ गया और H4 भी हमारे पास आ गया ये साइन के अंदर। H5 और 6 को मैंने टच नहीं किया अभी। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ग्लोबल कलर्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल कलर्स है हमारे पास। और यहाँ पे मैंने जो प्राइमरी है ना, यहाँ पे मैंने कलर्स को ऐड कर लिया हुआ था, ठीक है। ये कलर जो हमारे पास है, तो प्राइमरी जो कलर है वो हमारे पास है वाइट। उसके बाद सेकेंडरी बैकग्राउंड आ जाता है ये हमारे पास, ठीक है। ये आप DEDEO इसका हेक्स कोड है। फिर मेन बैकग्राउंड आ जाता है हमारे पास, ये बिल्कुल ब्लैक है। एंड सेकेंडरी बैकग्राउंड आ जाता है ये 1A है, ठीक है। सो जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें थी वो हमने ऑलमोस्ट सेटअप कर ली हैं पीछे से, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम से। अब हम चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे पास आ रहा है जी एडिटर। और अब हमारे पास जो सबसे, अब इसको रिमूव ही कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये सेक्शन लेंगे यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। हम यहाँ पे सेक्शन ले लिया। एंड अब थोड़ा सा ना हम इसके लेआउट को समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पे एक मेन कंटेनर आ रहा है, फिर ठीक है। फिर एक मिनट, इसको मैं ना ज़रा साइड पे कॉपी कर लेता हूँ। बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और फिर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ताकि आपको मैं वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए ठीक तरीके से, ठीक है। अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको ज़रा एक्सपोर्ट होने दें, फिर आपको मैं समझाता हूँ। आई गेस ये मेरे पास पहले से भी पड़ा हुआ है, ये मेरे पास पहले से भी पड़ा हुआ है इधर, ये मेरे पास पहले से भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी, ये वाला वही पेज आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपने नोट करनी है। एक हमारे पास ये मेन कंटेनर है, ठीक है, ये वाला। इसको मैं ना स्ट्रोक देता हूँ यहाँ से। और इसका जो फिल है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। इसका स्ट्रोक मैं रेड कर लेता हूँ और इसका स्ट्रोक मैं 5 कर लेता हूँ। ये जो रेड के अंदर ये हमारा एक मेन कंटेनर है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक कंटेनर है, ठीक है। एक ये कंटेनर है उसके अंदर, ठीक है। इसका भी जो फिल है वो मैं स्ट्रोक इसका ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है। एक कंटेनर ये है। फिर उसके बाद जो सेकंड कंटेनर है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा। और ये जो इमेज है ना,
ये जो इमेज ऐड की हुई है, या तो हम इसको दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। या तो हम इसके ऊपर इमेज ऐड करके इसको इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकते हैं, या फिर हम ये पूरे बैकग्राउंड को, ये जो ग्रे बैकग्राउंड है इसको और ये इमेज को इकट्ठे को हम लेके कंटेनर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ये किस तरह से करेंगे ये आपको मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। आपने घबराना नहीं बिल्कुल भी, मुझे पता है थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं यहाँ पे, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो हमने समझ लिया कि स्ट्रक्चर्स का किस तरह से चलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। ये हमारे पास आ गया एडिटर। अब ये हमने एक मेन कंटेनर यहाँ पे ले लिया, फिर उसके अंदर हम एक और कंटेनर लेंगे, ठीक है। ये कंटेनर ले लिया हमने। इसकी डायरेक्शन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर को रॉ हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसकी नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वर्टिकल होती है। हमने इसको रॉ हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं होती। एंड ये चीज़ हम लोग इधर आते हैं। सबसे पहले ये टेक्स्ट जो है इसको कॉपी करते हैं हम लोग। कंट्रोल सी दबाया मैंने, ये आपको फिग्मा फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल सी दबाया मैंने और यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने हेडिंग को ऐड किया। यहाँ पे मैं हेडिंग वाला कौन सी ऐड करूँगा, H4 ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। एंड देन उसके बाद मैं फिर से इसको कंट्रोल डी दबाऊँगा डुप्लीकेट करने के लिए, ठीक है। और जो सेकेंड मेरी हेडिंग है वो ये है, हॉरिजॉन कन्वर्जेंस सेंटर टेक सिटी यूटोप्लिस। मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सॉरी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लिखा हुआ है ना, अब इनके बीच में हमने स्पेस को ऐड करना है। वो किस तरह से करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्पेस बिटवीन पे क्लिक कर देंगे तो इनके बीच में स्पेस ऐड हो जाएगी। ये बिल्कुल इक्वली स्पेस ऐड हुई है इनके बीच में। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमने ये जो नेक्स्ट जेन एआई है और ये टेक्स्ट है और ये बटन इसको ऐड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम एक और कंटेनर जो है ना उसको ऐड करेंगे। ये कंटेनर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये नीचे आएगा कंटेनर इसके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हेडिंग को करूँगा कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे जाऊँगा हेडिंग के ऊपर और इसको मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने नेक्स्ट जेन एआई समिट पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे H2 है, मैं H1 पे आ जाऊँगा। बट द थिंग इज़ दैट इसको एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग नए पेज के ऊपर। नेक्स्ट जेन एआई समिट, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ 100 है, ठीक है। इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 100 बाय डिफ़ॉल्ट रखा होता मैंने, लेकिन उसे चेक कर लेता हूँ कि 100 ही है। हाँ 100 ही है, ठीक है। सो इट्स गुड। एंड जो चीज़ हमने यहाँ पे चेंज करनी है वो ये है कि यहाँ पे हमने BR का टैग लगा देना है, BR, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। और इसका जो फ़ॉन्ट है वो साइप ही है ना, साइप, क्या था इसका नाम, साइन, SYNE, यस। सो जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेटिंग्स की हुई थी H1 की, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। सो हमें कोई चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी आर गुड टू गो। एंड इसके बाद जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो है जी इसका टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड हमारे पास जिस तरह से हम टेक्स्ट को कॉपी किया था वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आ गया। अभी जानी हो रही हैं, सो लेट्स वेट फॉर द ब्रेक।
अच्छा भाई, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड देन वी विल जस्ट ये बटन को है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, आपने नोट किया कि बटन के अंदर ग्रेडियंट है, तो हम इसी ग्रेडियंट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, और आप ये भी चीज़ सीखोगे साथ में। एंड लेट्स डू मेक द बटन को ऐड करते हैं यहाँ पे। ये मैंने बटन को ऐड किया यहाँ पे, ये मेरे पास बटन आ गया। एंड इसके बाद पता क्या करेंगे हम लोग, ये जो बटन है इसकी, एंड वी हैव कैप 20 74 पैडिंग 50 दोनों साइड से पैडिंग है इसके। ठीक है, एंड इसकी जो हाइट है, गैप हाइट 74। ओके, आई गॉट इट। सो ये चीज़ है हमारे पास, जो सारे आ गए हैं वो जो हमारे पास सारी जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो आ गए हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अर्ली बर्ड टिकट्स इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे जाके हम लोग आइकन को ऐड करेंगे। आइकन जो हमारे पास है वो है जी एरो, एंड वी हैव द एरो, ये भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। वैसे हम उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं वैसे, इस वाले एरो को। ठीक है, वो कैसे, इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट मैं इसको एज अ SVG करूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट किए ऑनियन यूनियन 1। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा एंड मैं यहाँ से जाके अपलोड कर सकता हूँ ये अपलोड। एक मिनट रुक जाए ज़रा, अपलोड SVG। ठीक है, मैं यहाँ से अपलोड करूँगा इसको, एंड यूनियन ये हमारे पास आ गया SVG। तो ये हमारे पास SVG है और मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। ये तो ये आपके सामने आ गया SVG। ठीक है, इसको मैं ऑन द राइट साइड करूँगा, अर्ली बर्ड टिकट्स, एंड इसके स्टाइल के ऊपर जाऊँगा मैं, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप है, मैं इसको ग्रेडियंट करूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं जो वैल्यूज़ है उसकी मैं देखूँगा वैल्यूज़ क्या क्या दी गई हैं। ये एक तो हमारे पास आ गई ना ब्लू वाली, ये हमारे पास ये यहाँ से मैं इसको Ctrl+C करूँगा, ये मैंने Ctrl+C कर दिया। और जो दूसरी वैल्यू है इसके ऊपर मैं जाऊँगा और इसको मैं Ctrl+C करूँगा, और इसको भी मैं Ctrl+V कर दूँगा। ठीक है, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो गई हैं। एंड बट इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसको भी 50 करना है हमने, और इसको भी 50 करना है। और जो दूसरी है ना इसकी जो, ये एक मिनट, इसको ज़रा डायरेक्शन जो इसकी चेंज कर लेते हैं। ये हम इसको करते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री हमने इसकी डायरेक्शन को कर दिया। एंड 100 पिक्स 100 एंड ओके, लेट्स जस्ट मेक इट 150 एंड 50। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है आगे से। ऊपर की वैल्यू को 34 रखा है मैंने, नीचे 75 रखा है, और मैंने इसकी जो अपेसिटी है वो मैंने काफ़ी कम की है यहाँ से। ये देख सकते हैं अपेसिटी मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा कम की है। अब आते हैं हम पैडिंग के ऊपर। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, और पैडिंग राइट 50 50, एंड ऊपर से हमारे पास ये थी 72, नो 72 नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, हम 16 दे देते हैं इसको, 16 एंड 16। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस जो है हम उसको 50 दे देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि बटन काफ़ी वैसा लग रहा है जैसे हमारे पास फिग्मा के अंदर है। इसकी जो पैडिंग है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, और इसको एक दफ़ा हम लोग करते हैं रिव्यू। तो एज़ यू कैन सी द बटन लुक्स रियली गुड। ठीक है, बस इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि हमारे पास जो आइकन है ना, बटन आ गया हमारे पास, आइकन 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 जो है हमारे पास, आइकन स्पेसिंग, आइकन पोजीशनिंग। ठीक है, आइकन स्पेसिंग हम थोड़ी सी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिंक टाइप, एंड वी हैव ऑल दिस थिंग्स, पोजीशन, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट ओवर, कलर्स, एंगल, बॉक्स शैडो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे वी आर गुड टू गो। ठीक है, और यस, और कुछ चीज़ तो नहीं चेंज करने वाली, नहीं, यस। तो हम वी आर गुड टू गो, हमने बटन भी वैसा क्रिएट कर लिया है, एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो बैकग्राउंड है ना हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको, ये जो बैकग्राउंड है ना इसको और इसको मैं इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने इसको Ctrl+G दबा दिया, मैं इसको कंट्रोल पहले C करूँगा। ठीक है, इसको मैं बाहर ले आऊँगा,
कुछ इस तरीके से मैं इसको बाहर ले आया और मैं इसको करूँगा अब यहाँ पे कंट्रोल जी, ताकि ग्रुप बन जाए एक तरीके का, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ग्रुप 18, और ये मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ये जो कंटेनर है ना ये वाला, लेट मी जस्ट पेस्ट इट देयर, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास आ गया, ये तो पूरे में आ जाएगा ना, ये पूरे में आ जाएगा, बट हमें पूरे में तो नहीं चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, हमसे शुरू में एक मिस्टेक हुई है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम एक और कंटेनर को यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमने एक कंटेनर को ऐड किया, अब हम ये सारी की सारी चीज़ें इस कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और मैं ये भी इस कंटेनर के अंदर ऐड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास एक ये वाला पेरेंट कंटेनर आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास ये एक पेरेंट कंटेनर आ गया, फिर हमारे पास उसके अंदर दो कंटेनर्स आ गए, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको मैं लेआउट समझाता हूँ। ये हमारे पास है मेन कंटेनर, मेन पेरेंट कंटेनर, ठीक है। उसके बाद ये वाला है ना, ये हमारे पास आ गया पेरेंट कंटेनर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है जी शॉर्ट, बल्कि हम इसको फर्स्ट कंटेनर कहते हैं और इसको हम कह देते हैं सेकंड कंटेनर, ठीक है। हमारे पास ये कुछ इस तरह से कंटेनर आ गए हैं। अब जो जो बैकग्राउंड है ना वो हम इस कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड कंटेनर्स है, ठीक है। मैं स्टाइल के ऊपर जाऊंगा, बैकग्राउंड के ऊपर जाऊंगा और मैं यहाँ पे जाके इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो एक तो ये हमने इसका जो बैकग्राउंड है वो ऐड कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि हमने एक तो इसको ऊपर से पैडिंग देनी है, ठीक है। कुछ मार्जिन भी दे सकते, पैडिंग देते हैं हम इसको 50 एंड 50, ठीक है। और इसकी जो हाइट है हम उसको भी बढ़ाएंगे, इसकी हाइट, मिनिमम हाइट, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से हमने इसकी हाइट को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट सी कि ये पेज दिखता कैसा है। अभी ये इसको मैंने फिग्मा के अंदर लोड किया एंड लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, सो इट्स लुक गुड, ठीक है। बस इसमें फ़र्क ये है कि हमने ना कुछ यहाँ पे देखिए इनके बीच में कितनी स्पेस है, हमने यहाँ पे स्पेस को नहीं ऐड किया था, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि हमें स्पेस की यहाँ पे ज़रूरत है, बट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्पेसर का जो है एलिमेंट उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। और फिर हम जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड को ऐड किया था, उसके अंदर हम स्टाइल के अंदर जाएंगे और जो पोजीशन है हम सेंटर सेंटर करेंगे एंड अटैचमेंट हम रिपीट नो रिपीट अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, डिस्प्ले साइज़ हम इसको कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है आगे से। इसको हम पब्लिश करके देखते हैं। इट लुक्स वेरी स्मॉल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस वन, दिस लुक्स ह्यूज एंड दिस लुक्स वेरी स्मॉल, ठीक है। अब इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग इनके बीच में स्पेसिंग को ऐड करेंगे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे भी स्पेसिंग को हमने ऐड कर दिया, 75 की यहाँ पे ऐड की हमने और 75 की हमने यहाँ पे स्पेसिंग ऐड कर दी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अपनी जो लेआउट है इसके अंदर जाके इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एंड देन हम स्पेसिंग को थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 100 एंड लेट्स मेक इट 100 मोर। नहीं, हमें यहाँ पे स्पेसिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे स्पेसिंग बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो वहाँ पे बटन है, तो हमें बटन की थोड़ी सी ना चाहिए कि बटन जो इनके साथ है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी सी और ऐड कर लेते हैं 120 की, ठीक है। अब एक दफ़ा जाके इसको चेक कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है। और हमें यहाँ पे भी पैडिंग को चाहिए, हम यहाँ पे पैडिंग ऐड कर लेते हैं 25 की एंड और इसका जो बॉर्डर रेडियस है हम वो भी ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ गया, बॉर्डर रेडियस हम लोग ऐड करेंगे 25 भी कम है, हम 50 ऐड करेंगे, ठीक है। इसको भी पब्लिश करते हैं एंड लेट्स सी। सो ये काफ़ी बेटर लग रहा है आपके सामने, सो दिस लुक्स वेरी गुड, ठीक है। काफ़ी बेटर लग रहा है एंड यस ऑलमोस्ट द सेम, यस ऑलमोस्ट द सेम एंड मैं समझ गया हूँ। हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, हम इसको थोड़ा सा ना ऊपर से दे देते हैं मार्जिन, बल्कि हम इसको ऑब्वियसली पैडिंग दे सकते हैं ऊपर से। तो एडवांस के ऊपर जाऊँगा, मैं इसको अनलिंक करूँगा और ऊपर से मैं इसको पैडिंग दे दूँगा 55 की 65
45 की पैडिंग दे दी मैंने यहाँ से, ठीक है। मैं इसको पब्लिश करूँगा एंड वी हैव द फाइनल रिजल्ट हियर, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। इसका जो बटन है, बटन काफ़ी बड़ा यहाँ पे है, तो हम बटन को यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और स्पेसिंग को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे, ठीक है। 50 कर लेंगे स्पेसिंग को, एंड जो बटन है उसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। हमारे पास ये पैडिंग आ रही थी, टॉप से हम इसको देंगे 35, बॉटम से 35, नो 30 इज़ गुड, ठीक है। और साइडों से हम इसको देंगे 60 एंड 60। तो ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है बटन। लेट्स जस्ट सी, ये हमारे पास बटन आ गया, तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है आगे से। बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये कंटेनर है ना, इसकी जो हाइट है ना, हम उसको परसेंटेज के बाद व्यू पोर्ट पे जाके हम इसको 90 कर सकते हैं, तो ये पूरा कवर होगा। पब्लिश करते हैं एक दफ़ा, दोबारा देखते हैं इसको। तो आई गेस इन माई ओपिनियन दिस लुक्स मच बेटर, ठीक है। इसको 90 की बजाय हम 80 कर लेते हैं, पब्लिश करते हैं और जाके देखते हैं। सो दिस लुक्स परफेक्ट नाउ, ठीक है। ये अब काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड यहाँ पे जो स्पेसिंग है हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। इसको स्पेसिंग को हम 45 कर लेते हैं, 45 बहुत कम, 65 कर लेते हैं, ठीक है। और 80 VH, ठीक है। एंड एक दफ़ा दोबारा जाके चेक करते हैं इसको। सो यस, दिस इज़ परफेक्ट नाउ, परफेक्ट, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है अब। एंड देन उसके बाद हम अपने अगले सेक्शन के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जी ये वाला। हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है ना इमेजेस है यहाँ पे, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको एक्सपोर्ट कर लेंगे सिंपली। मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट लोगो, नोशन, इसके मैंने लोगो को एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद कंपनी लोगो 1 कर लेते हैं इसको। फिर हमारे पास HubSpot आ जाता है, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और इसका मैं बोल दूँगा इसको 2। और ड्रिबल हमारे पास आ गया, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, इसको मैं बोल दूँगा जी 3। एंड इसको अमेज़ोन को एक्सपोर्ट करूँगा, मैं इसको बोल दूँगा यहाँ पे 4। यस, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर बनाएंगे। एंड यस, हम इसके अंदर जाके जो चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की थी, हमने 1280 हमने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी जाके 1280 को ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इमेजेस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इमेज ऐड कर ली हमने, और हम जाके वो वाली जो इमेजेस हमने एक्सपोर्ट की थी हम उनको ऐड कर लेंगे, ये 2 3 4, ठीक है। ओपन कर लेंगे इनको, ये सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी यहाँ पे। और हमारे पास सबसे पहले अमेज़ोन आ गया ये, ठीक है। फिर मैं इसको कंट्रोल D करूँगा, कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। इसकी जन मैं डायरेक्शन को कर दूँगा चेंज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है ये ड्रिबल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी HubSpot, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये नोशन, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये गमरोड, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इनकी बीच की स्पेसिंग है वो कम डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है, इनकी बीच की स्पेसिंग ना बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो गई है। तो ये बिल्कुल हमारे इस सेक्शन जैसा ही लग रहा है। बट ये है कि इसकी जो विड्थ है ना, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम, बल्कि ठीक है, साइज़ भी ऑल ओके, हमें साइज़ ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इट लुक्स गुड, ठीक है, काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड देन हम क्या करेंगे, हम लोग ये वाला सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और ये सेक्शन देखते हैं हम किस तरह से बना सकते हैं।